सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। 14वां श्लोक पढ़ते हैं जिसको कल पढ़ा था। श्री भगवानुवाच सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। भगवान सच्चिदानंद अपनी लीला से सारे जगत को आनंद देने वाले भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा जो हम सब पर करुणा करें। इस अध्यात्म विद्या केंद्र में पूज्यपाद स्वामी जी महाराज और समुपस्थित सभी संतजन आत्मस्वरूप भक्तन सभी को वंदन। सायंकालीन दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 9वें अध्याय का चिंतन मनन कर रहे हैं। राज विद्या राजगुही योग। लक्ष्य तो वही है। भगवान ने शुरुआत में ही उस रहस्यमयी विद्या का 2 श्लोक में प्रतिपादन कर दिया। प्रारंभ में ही 2 श्लोक में कि सारा का सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। यह हमको दृष्टि प्राप्त हो जाए कि इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा है और सारा का सारा ब्रह्मांड उन्हीं परमात्मा में ही स्थित है। सब में परमात्मा, परमात्मा में सब। यह दृष्टि प्राप्त हो जाए तब हमारे भीतर जो परमात्मा से एक अपनत्व की वृत्ति पैदा होगी, उसी का नाम प्रेम, उसी का नाम भक्ति। नहीं हो पाता। अभी शायद हमारा अंतःकरण इतना तैयार नहीं कि इस दृष्टि को प्राप्त करे।
तो भगवान की उपासना तो करते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार हम समझते हैं, समझाया जाता है कि निष्काम कर्म योग से अंतःकरण की शुद्धि और उपासना से चित्त की एकाग्रता, हमारा मन एकाग्र होता है, और ब्रह्म विद्या से स्वरूप का बोध, यही हमारे लिए उपाय है। यहाँ पर अब जो प्रसंग है, उपासना का प्रसंग आ रहा है, और अपने वेद भगवान में ज्यादातर प्रसंग में उपासना शब्द ही प्रयोग किया गया है। वहां कई प्रकार के उपासना का वर्णन है। संवर्ग उपासना है, संपद उपासना है, अहंग्रह उपासना है, प्रतीक उपासना है। भक्ति शब्द बहुत कम प्रयोग है। अपने उपनिषद में भक्ति शब्द है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, लेकिन बहुत कम प्रयोग किया गया है। ज्यादातर अपने वेद में उपासना शब्द ही प्रयोग किया गया है। उप माने समीप, आसन माने बैठना। हम अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि को परमात्मा के समीप बिठाएं, अपने मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ के रखें, इसी का नाम उपासना है। यही उपासना है। और उपासना करते करते जब हमारी उपासना दृढ़ हो जाती है, तो जैसे सीढ़ी है, तो पहला पायदान है, दूसरा पायदान है। जब ऊपर वाला पायदान आ जाता है तो हम कहते पहुंचने वाले हैं, फिर उसको हम कह देते हैं भक्ति। उपासना से प्रारंभ होगा और भक्ति पर समाप्त होता है। अगर दोनों में जरा सा हमको भेद करके समझना हो, तो जब हम अपने शरीर से कोई क्रिया करते हैं तो उसका नाम हो जाएगा उपासना। हम एक पुष्प तोड़ के लाए और ठाकुर जी को अर्पित किए, हमने भोग लगाया, भगवान को भोग लगाया, हमने भगवान की अपनी वाणी से स्तुति किया, हमने भगवान की आरती किया, गंगा जल ला करके शंकर जी के ऊपर मैंने चढ़ाया, तो आपने कुछ किया ना। हमने अपने हाथ से किया, पांव से प्रदक्षिणा किया, हमने अपने नेत्रों से दर्शन किया ठाकुर जी का। हम जब अपने शरीर इंद्रिय आदि से हम कुछ करते हैं तो उसका नाम हो जाएगा उपासना। वो उपासना की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब हमारा अंतःकरण उस परब्रह्म परमात्मा से जाके संयुक्त हो जाता है, हमारा हृदय जुड़ जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा भक्ति। अगर हमको ऐसा समझना हो तो हमारी भक्ति है तो आपकी सारी क्रिया उपासना हो जाएगी। फिर वहां कोई विशेष प्रकार की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी गोपी है, गाय धोती है, घर को साफ सुथरा करती है, सबकी सेवा भी करती है, यहां तक कि दूध दही ले जाके बाजार में भी बेचती है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद ओचत गोविंद दामोदर माधवेति। तो सारा काम बाहर का करती है। बाहर से अगर देखेंगे तो गोपी में ऐसा कोई विशेष काम नहीं लगेगा कि जो भक्ति वाला हो, लेकिन हृदय परमात्मा से जुड़ा है। यही उपासना में हम क्रिया को ध्यान में रखते हैं और भक्ति में हम अपने हृदय को, दिल की बात को रखते हैं, हमारा हृदय जुड़ा हो। एक और इसको हम समझ सकते हैं, भक्ति का प्रारंभ प्रेम से ही होता है। देवर्षि नारद जी से जब पूछा भक्ति क्या है, और नारद भक्ति सूत्र उन्होंने लिखा, 84 सूत्रों का ग्रंथ है जो मूल भक्ति का माना जाता है, तो उसमें उन्होंने दूसरे सूत्र लिखा, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। अथा तो भक्तिम व्याख्यासामा पहला सूत्र है, दूसरे सूत्र में लिखा सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। चर्चा करने जा रहे हैं भक्ति की और समझाने का उपाय मनाया परम प्रेम रूपा। प्रेम से ही पहचान होती है। प्रेम में जिससे भी हमारा प्रेम होगा, इस लौकिक जगत में भी जिससे भी प्रेम होगा, उसकी पहचान होती है, हमको उसकी याद आएगी, मेरी स्मृति में वो आएगा।
चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते, जिससे प्रेम होगा। तो प्रेम की मूलभूत पहचान यही होती है, उसकी स्मृति आवे, उसकी स्मृति आवे। हाँ, आपको संसार की स्मृति आ सकती है, परिवार के लोगों की आ सकती है, क्या भगवान की स्मृति आती है लगातार? हाँ, एक छोटा सा इसमें व्यतिरेक करना पड़ेगा, एक चीज का वहां पर निषेध करना पड़ेगा कि कई बार अगर किसी से हमारा लड़ाई हो जावे तो उस शत्रु की भी स्मृति आती है निरंतर। किसी दिन अगर लड़ाई हो जाए तो लेट जाए तब भी निरंतर उस शत्रु की याद आएगी। तो स्मृति कभी कभी शत्रु की भी आने लगती है, तो वहां पर इसका व्यतिरेक करते हैं, प्रेम में स्मृति प्लस प्रियता का भाव, इसी का नाम होगा प्रेम। हाँ, शत्रु वाला नहीं, स्मृति हो और उसकी याद करना हमको प्रिय लगे। ठाकुर जी हमको प्रिय लगने लगे, भगवान हमको प्रिय लगने लगे, अपने आप आपके जीवन में घटनाएं घट जाएंगी। सततम कीर्तयन्तः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, शब्द क्या प्रयोग किया? नित्य युक्ता, नित्य युक्ता उपासते, ऐसा भक्त हमको नित्य हमेशा मेरी याद करता है, मेरी उपासना करता है। 12वें अध्याय में जब भक्ति योग पढ़ेंगे तब भी ये शब्द आपको यही मिलेगा, नित्य युक्ता उपासते, ऐसे वहां पर भी मिलेगा 12वें अध्याय में। हाँ, अब एक मन में विचार आया, ते केन केन प्रकारेण उपासते इति उच्यते, यहां से प्रसंग शुरू करते हैं भगवान। ऐसा भी हो सकता है कि कोई निरंतर लगातार आपके नाम का उच्चारण नहीं करता, तो क्या वो भक्त नहीं है? भगवान कहते हैं है। हमारी उपासना कई प्रकार से हो सकती है, कई प्रकार से, कोई प्रेम दिखाने की बात नहीं होती, कई प्रकार से हो सकता है। तो अब यहां भेद किया, देखो अब यहां आगे भेद करते, ज्ञान यज्ञेन चा अपि अन्य, मतलब एक हो गया 14वें श्लोक में, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी हैं, उनकी स्मृति में प्रभु हैं, सततम कीर्तन करते हैं, नित्य अपने मन बुद्धि को जोड़ के रखा है। एक तो ये 14वें श्लोक में वर्णन हो गया। और अन्य, अन्य माने इसके अतिरिक्त कुछ और ऐसे हैं जो मेरी उपासना करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। माम उपासते, कैसे? ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। अब ये आप अपने आप को वेदांती लोग कह लो। हाँ, हम वेदांती लोग भगवान की उपासना तो कर ही रहे हैं, कैसे? ज्ञान यज्ञ से। ये हमारा ज्ञान यज्ञ है, जहां पर हम सत्संग श्रवण करते हैं, गीता उपनिषद का स्वाध्याय करते हैं, और वहां भले अग्निकुंड नहीं बना है, बाहर से कोई आचार नहीं है और कोई उसमें आहुति भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन चिंतन मनन उस परमात्मा का हो रहा है, वो ज्ञान यज्ञ है। गुरुदेव कहते थे कहीं पंडाल लगा तो कहते थे चलो यज्ञशाला देखें कैसा बना हुआ है। यज्ञशाला, हम यज्ञशाला को समझते हैं जहां आहुति दे रही, लेकिन गुरुदेव कहते थे जहां सत्संग होता है, जहां निरंतर इस तत्व ज्ञान का चिंतन मनन होता है, वह एक पवित्र यज्ञ भूमि है। वहां मेरे अहंकार अभिमान की आहुति दी जा रही, राग द्वेष को मिटाया जा रहा है, अविद्या को मिटाने का प्रयास कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार से मुझ परमात्मा की ही भक्ति है। जितने समय तक आप लोग गीता उपनिषद का श्रवण, सत्संग, इसका चिंतन मनन करते रहते हो, आप उतने समय तक परम पिता परमात्मा से जुड़े हो। इसके पुण्य की कोई सीमा नहीं है। इसका लौकिक दृष्टि से पुण्य भी है, और अविद्या का नाश हो जाए तो बेड़ा पार है। यही रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद, यही रहते रहते जीवन मुक्ति का आनंद। तो ये हम लोग यही वाले हैं, हम लोग यही वाले हैं। ज्ञान यज्ञेन चा अपि अन्य, अन्य माने कुछ और लोग
दूसरे प्रकार के लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा माम उपासते, मेरी उपासना करते हैं, मेरा यजन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मुझको भेंट अर्पित कर रहे हैं। उनका एक कई बार संत लोग जब प्रवचन में होगा तो कहेंगे मेरे शब्द ही प्रभु की सेवा में अर्पित हैं, मैं शब्दों से ही प्रभु की सेवा कर रहा हूं। और क्या कर सकते हैं हम अपनी वाणी से? हमारी वाणी है, प्रभु ने दी है, हम वाणी प्रभु ने दी है तो वाणी को प्रभु के लिए सेवा करते हैं। यही यही हमारी पूजा है, यही हमारी उपासना है। तीसरा देखो, पहला वाला था 14वें श्लोक में, दूसरा हो गया 15वें श्लोक के ऊपर की पंक्ति ज्ञान यज्ञ के तौर। तीसरे वाले हैं एकत्वेन, एकत्वेन, एकम एव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजंत, परमार्थ दर्शनेन यजन्ते उपासते। एकत्वेन, एकत्वेन माने ऐसे महापुरुष जो सब में एक तत्व का अनुभव कर लिए। अब वो बोलते भी नहीं, कभी कभी बोलने की भी जरूरत नहीं उनको। कभी कोई आया, बड़ी करुणा की दृष्टि हुई तो उसको कुछ उपदेश दे दिया। सब ही परमात्मा है, सर्वम खल विदम ब्रह्म, बस उसी दृष्टि में ऐसे लोग, ऐसे अब आप शायद उनको माला जपते हुए नहीं देखोगे, वो माला भी नहीं जप रहे हैं, मंदिर में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन सब में एकत्व का बोध है, वो भी मेरी ही आराधना है। जैसे कई बार कथा के द्वारा समझाया जाता है कि संत नामदेव जी के जीवन की वो घटना है कि जहां जहां पांव रखा वहीं वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया, है ना? संत नामदेव जी का ही है। हाँ, कि किसी मंदिर में वो शिवलिंग के ऊपर पांव करके लेटे हुए हैं। कोई भगत आया, उसने कहा ये कैसे करते हो महाराज? हाँ, उन्होंने डांटा था ना, विशोबा खेचर ने डांटा, अकल नहीं है, शिवलिंग के ऊपर पांव करके लेटे हुए हो। नामदेव जी ने कहा अच्छा हमारा पांव हटा दो, तुम ही हटा दो। जहां जहां पांव हटा के रखते हैं वहीं पर शिवलिंग। अब दृष्टि कैसी है उनकी? यहाँ तो सृष्टि के कण कण में परमात्मा का भाव है। तो चाहे हम माला जपता दिखें, चाहे हम पूजा करें, चाहे हम स्तुति गाएं ना गाएं, वो हमारी दृष्टि ही सबसे बड़ी उपासना हो गई। एकत्वेन। हाँ, ऐसे कई महापुरुष लोग, महाराज श्री के जीवन का जो है प्रसंग है, स्वामी अखंडानंद महाराज पूज्यपात हरिद्वार में रहते थे, कभी कभी जाते थे तो हरिद्वार में एक संत का नाम बहुत लेते थे, वो भिक्षु शंकरानंद। महाराज वो इतना इतना घोर वेदांती कि भागवत का विरोध करते थे। भागवत राम कथा का ये तुम लोग क्या कहानी लगा रखे हो। महाराज श्री जब स्वामी अखंडानंद उनको प्रणाम किए और उनके आखिरी समय में महाराज श्री ने अपने खास शिष्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी को सेवा के लिए भेजा उनको पास। प्रबुद्धानंद जी जो है हमारे आश्रम के सामने ही आके फिर रहा करते थे किसी भगत के घर पे, और अभी 2-3 साल पहले वो ब्रह्मलीन हुए, 2 साल पहले। प्रत्येक बोधानंद, हाँ, एक प्रबुद्धानंद जी थे, प्रबुद्धानंद, हाँ, उनके डॉक्टर स्वामी गोविंदानंद जी, प्रबुद्धानंद जी, प्रत्येक बोधानंद जी और एक महेशानंद जी। महेशानंद जी, ओंकारानंद जी को तो वहां पर महंत बना दिया था। ऐसे ऐसे जो है उनके परिकरों में। तो महाराज श्री जब मिलने गए तो महाराज श्री को डांटा, क्या भागवत कथा सुनाते हो, वेदांती हो, वेदांत सुनाया करो। तो महाराज श्री ने कहा महाराज भागवत के बारे में कभी भागवत का स्वाध्याय अध्याय हुआ है, पढ़ा हुआ रहा है। उनका क्या है? तो महाराज श्री ने कुछ भागवत के प्रसंग को सुनाया, 11वें स्कंद का प्रसंग, 11वें स्कंद का एक प्रसंग सुनाया। तो भिक्षु शंकरानंद जी ने कहा अच्छा ये भी भागवत में लिखा है, तो एक बार तुम हमको पूरा सुना दो। हाँ, तो फिर महाराज श्री ने भिक्षु शंकरानंद जी को, जो घोर वेदांती, कट्टर वेदांती, उनको पूरी भागवत कथा सुनाई वहीं पर। और बाद में महाराज श्री लिखते हैं, उनके शब्द हैं, उनका लिखा हुआ बहुत कम है, हाथों से लिखा हुआ पहले लिखा करते थे जब गीता प्रेस में रहते थे, बाद में तो सब उनके प्रवचन ही टेप करके आए। और बाद में एक
विष्णु कुमार गग्गल, जिनको अब विश्वात्मानंद जी शायद यहाँ पर बुलाए आप, हाँ, विश्वात्मानंद सरस्वती करके, शायद मांडू के अभी सुना के गए। एक खुर्जा के रहने वाले थे, महाराज श्री की सेवा में विष्णु विष्णु करके किताबों पे यही सब टेप सुन सुन करके उसको फिर लिपिबद्ध किए। बहुत काम किया उन्होंने विष्णु जी ने। तो महाराज श्री की पुस्तक में उन्होंने लिखा, ये कहा वो कि बाद में फिर वो शंकरानंद जी ने कहा तुमने भागवत सुनाई तो बैठो, तुमको गुरु दक्षिणा दूं। और बिठा करके फिर भिक्षु शंकरानंद ने कहा तुम ब्रह्म हो, त्रिकाला बाधित सत्य तुम ही हो, सच्चिदानंद हो। अब कोई नई बात नहीं सुनाई, बातें सारी वही जो महाराज श्री सुनाया करते थे, लेकिन वो अनुभवी महापुरुषों की वाणी बात जा करके हृदय में बैठ गई। और महाराज श्री कहते हैं उसके बाद मेरे मन में कभी संशय विपर्य नहीं हुआ। ये महाराज श्री के शब्द होते थे। तो ऐसे जो घोर एकत्व बोध में पड़े हुए हैं, दूसरा कोई है नहीं किससे चर्चा करें, वो भी एक प्रकार से परमात्मा की उपासना ही कर रहे हैं। एकत्व बोध भी वो भगवान की परम भक्ति है। अगला शब्द देखो, पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन माने अब अलग अलग। अब पृथक्त्वेन का मतलब हुआ किसी ने जो है 5 देव की उपासना की विधि हमारे यहां पर है। भगवान भाष्यकार ने जो यहां पर लिखा, केचित्या पृथक्त्वेन आदित्य चंद्रादि भेदेन सैव भगवान विष्णु। तो हमारे यहाँ 5 देव की उपासना की विधि भगवान भाष्यकार ने प्रारंभ किया। पहले हम लोग बहुदेवतावादी हैं, वेद हमारा बहुदेववादी है, देवता अनेक हैं। भगवान भाष्यकार ने कहा पंचदेव उपासना। पंचदेव में एक तो हमारे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को मानने वाले हो गए वैष्णव, भगवान शिव मानने वाले शैव हो गए, मां भगवती शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त, गणेश जी गणपत्य हो गए, और 4 हो गए। 5वें हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता, इनको मानने वाले सौर मत हो गए। ये 5 देव पंचदेव उपासना की परंपरा भगवान जगत गुरु भाष्यकार ने इसको चलाया अपने परिवार में। हम लोग सब इसका पालन करते हैं, भले पता हो न पता हो। भाई हमारे अपने घर में कोई भी पूजा करना होगा तो मैंने गणेश जी की पूजा किया, तो अब गणेश जी के भी मानने वाले हो गए, है ना। फिर हम अगर जन्माष्टमी आई तो मना लिया, रामनवमी आई तो मना लिया, ये क्या हो गया आप। शिवरात्रि आई तो भी हमने व्रत कर लिया, नवरात्रि आई तो भी हमने अनुष्ठान कर लिया। आप देखो सबको मान रहे हो ना। और सवेरे स्नान किया तो 1 लोटा जल चढ़ा दिया हमने सूर्य देवता को। इसमें एक जरा सी बात कि चारों देवताओं का विग्रह बनाया, भगवान विष्णु का भी, शिव जी का भी, गणेश जी का भी, मां भगवती का भी। सूर्य देवता का विग्रह नहीं बनाया। एक विग्रह बनाया कोणार्क में, जहां कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक वहां विग्रह था। सूर्य देवता की पहली किरण वहां पड़ती थी, लेकिन जब उस मंदिर को तोड़ दिया, और उसके बारे में भी बड़ी गाइड लोग बताते हैं वहां पे, वहां कहते हैं वो विग्रह बीच में ऐसे आधार में लटका हुआ था, नीचे कहीं रखा नहीं था, प्लेटफार्म पर रखा नहीं था, बीच में लटका हुआ था, बिल्कुल ऐसे आधार में, जैसे सूर्य देवता बीच में दिखाई पड़ते हैं, ऐसे बनाया था। और चारों तरफ से लोहे के 4 जो है वो ऐसे सब लगे हुए थे। ऊपर चुंबक रखा हुआ था, बड़ा सा बहुत भारी चुंबक था, नीचे भी चुंबक था, और उसी से बीच में वो विग्रह स्थापित था। वहां के जो राजा थे इस तरीके से, तो बहुत सारे जो है जो जहाज आते थे उनका कंपास जो है गलत दिशा बता देता था, घूम के वहां आ जाते थे। कंपास जो है वो चुंबक के कारण वो उत्तर दिशा उधर दिखाने लगता था, तो वहां आ जाते थे, तो टैक्स लेता था सबसे राजा। तो इसी तरीके से उसका था। बाद में जब अंग्रेजों का जहाज वो भटक के आने लगा, तब उन्होंने रिसर्च किया, तब उन्होंने तोड़ा था। जब तोड़ दिया था मंदिर को, तो वहां भी लोहे का खंभा उम्बा दिखता है, चुंबक टूट गया, तो फिर वो विग्रह गिर गया। फिर उसको उठा के अभी भी भुवनेश्वर के मंदिर में वहां पर एक किनारे रखा हुआ है, गए होंगे तो देखा होगा भुवनेश्वर के मंदिर में। अन्यथा सूर्य देवता का हमने विग्रह
हमारे घर में सूर्य देवता का कोई विग्रह नहीं है, सबका है। क्यों? तो ऐसा पूछा, ये क्यों सूर्य देवता का क्यों विग्रह नहीं बना रहे? तो संतों ने कहा सूर्य देवता तो रोज प्रत्यक्ष देवता हैं, सवेरे ही हमको दर्शन दे देते हैं, दिन भर दर्शन देते हैं, उनकी कृपा से तो मेरा जीवन चल रहा है, तो उनके विग्रह को बनाने की जरूरत हमको नहीं। भगवान भाष्यकार ने यहाँ सूर्य देवता का नाम लिया, इसलिए मैंने बताया आदित्य रूपेण अवस्थित। ये जो आदित्य रूप से सूर्य देवता हैं, इनकी उपासना करता है। क्यों? क्योंकि यही साक्षात परमेश्वर हैं। जो हमारे इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव को साक्षात परब्रह्म परमात्मा मान के जो उपासना करता है, वो भी एक तरीके से भक्त है। अब यहां देखो पृथकता का रूप हो गया। हमारे इष्ट देव सूर्य देवता हैं, तो थोड़ा शिव जी अपना कैलाश पर विराजमान रहे, हम पूजा कर लेंगे, विरोध नहीं है हमारा, किसी से विरोध नहीं है। हाँ, मां भगवती भी हैं, तो थोड़ा सा मेरे इष्ट देव खास हैं, कुछ जम नहीं रही बात ना। मेरे जो इष्ट देव हैं उनसे मेरा विशेष प्रेम है, और सब मेरे लिए आराध्य है। मैंने किसी का हमको निषेध नहीं करना, किसी से हमको लड़ाई नहीं करना, लेकिन हमारे अपने इष्ट देव से ज्यादा हमारा अपनापन है। मेरे कन्हई हैं या मेरे राम जी हैं, जो मेरे इष्ट देव हैं। एक कई बार इस पर चर्चा होती है, तो एक संत ने समझाया, वो बात मन में बैठ गई। बहुत मन ऐसे संतों से जो जुक्ति मिलती है उससे बात बैठ। उन्होंने कहा जैसे कोई कन्या का विवाह हो गया और कन्या का विवाह होकर के अपने ससुराल गई, तो उसका पूरा का पूरा मन, उसका पूरा मन का भाव अपने पति से जुड़ा हुआ है। जब शादी हो के वहां गई तो उसी से, तो पति है तो ससुराल है, पति है तो सारा का सारा सब कुछ है। लेकिन जब ससुराल गई तो वहां अपनी सास की भी सेवा करेगी, अपनी जो है ससुर को भी चाय पिलाएगी, अगर कोई देवर हैं जेठ हैं तो उनकी भी सेवा करेगी, कोई उनके मित्र आ गए, उनकी कोई बुआ वगैरह आ गई तो उनकी सेवा नहीं करेंगे क्या? तो उनकी भी करेगी ना, लेकिन मन का भाव जुड़ा हुआ है पति के साथ। वैसे जो भक्त होते हैं उनके मन का भाव अपने इष्ट देव से जुड़ा होता है, बाकी सारे देवता भगवान के मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसा मान करके सबका सेवा कर देता है, वो भी मेरा भक्त है। पृथक्त्वेन। ठीक है, अगले बढ़े। बहुधा विश्वतो मुखम, बहुधा विश्वतो मुखम, अब इसका विस्तार है। ये सारा जगत ही भगवान का विराट स्वरूप है। विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम माने ये सब का सब भगवान का ही स्वरूप है। ये वृक्ष भी, ये पशु भी, ये जानवर भी, ये देवता भी, दैत्य भी, सब भगवान के रूप। आइए भगवान, हमारे महात्मा लोग कहते दरिद्र नारायण। दरिद्र, हाँ भाई देखो, दरिद्र के साथ भी क्या लगाया है, गरीब। हो सकता है मंदिर के सामने खड़ा होके मांग रहा है कोई खिला दो, तो हमने कहा दरिद्र नारायण की सेवा। दरिद्र है बाहर से, लेकिन है कौन है असल में? नारायण। इस भाव से विराट स्वरूप की जो उपासना करता है वो भी मेरा भक्त है। अब ये जो बहुधा विश्वतो मुखम है, इसका विस्तार आगे 4 श्लोकों में है, 19वें श्लोक तक। ये इतने में स्पष्ट नहीं हुआ हमको। भगवान भी समझ गए कि बहुधा विश्वतो मुखम को ठीक से अभी अर्जुन नहीं समझ पाया, तो बहुधा विश्वतो मुखम का ही आगे 4 श्लोक विस्तार है। कैसे? आप सब में हैं, सारे जगत में हैं, विराट स्वरूप आपका है। कैसे? तो आप समझाते हैं, देखो 16वां श्लोक पढ़ते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहम औषधम् मंत्रोहम हमेवाज्यम् अहम अग्निरहम हुतम्। हाँ, एक ही श्लोक पहले इसको देख लेते हैं। अर्जुन देखो, अब भगवान यहाँ पर अहम बता रहे हैं, मैं।
इसका विस्तार जाकर के 10वें अध्याय में विस्तार से करेंगे। जब हम किसी की महिमा को समझते हैं तब उससे हमारा एक आकर्षण सहज हो जाता है। हाँ। सत्संग में 50 लोग बैठे हों, 100 लोग बैठे हों, 1000 लोग कहीं बैठे, कोई महापुरुष आए और चुपचाप, वो भी कोई बड़ा आदमी भी आया, चुपचाप पीछे बैठ गया, तो ज्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जरा सा कोई बता देवे, देखो अमुक मंत्री या अमुक महापुरुष आए हुए हैं, उनको बुला के लाओ, मंच के पास बिठाओ, उसके बाद जितने लोग बैठे होंगे सबका ध्यान किधर जाएगा? हाँ, उनकी तरफ। क्यों? जब तक किसी की महिमा को हम नहीं समझते तब तक उसके प्रति मेरा चित्त आकर्षित नहीं होता। ना जाने कितनी बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं, प्लेटफार्म में बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे, कोई प्रणाम वणाम थोड़े करता है, कोई नहीं करता उड़ता, बल्कि दूसरा कहता है मारा थोड़ा खिसको। हाँ, कोई नहीं करता। अच्छा, उसी में से कोई पहले सत्संग सुना हुआ होवे, कोई और आवे तो एयरपोर्ट भी प्रणाम करेगा, हाँ, वहां भी प्रणाम करेगा, वहां भी भोजन कराएगा, वहां भी सामने नहीं बैठेगा बगल में। क्यों? क्योंकि वो हमारी उस स्थिति को जानता है। जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होई ना प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल की चिकनाई। जाने बिन, जब तक आप ठीक ठीक किसी की महिमा को नहीं समझते तब तक उसके प्रति अपनापन, वो प्रेम का भाव नहीं होता है। भगवान यहाँ अपनी महिमा का निरूपण कर रहे हैं। विस्तार 10वें अध्याय में विस्तार से हो जाएगा, इसके तुरंत बाद 9वां है 10वां। और जब इतना विस्तार हो जाएगा, सब मैं हूं, तो अर्जुन कहेगा जरा मैं देख लूं, मैं देख लूं। भगवान कहते हैं इस आंख से तो नहीं, दिव्य दृष्टि दे देता हूं। और जब देख लेता है, देखो 11वां अध्याय, जब भगवान की उस महिमा को देखा तब 12वां अध्याय भक्ति योग। जब अनुभव हो गया तो आप कह सकते हो 10वां अध्याय में भगवान ने अपनी महिमा को थ्योरी में समझाया है, 11वां अध्याय में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे के अनुभव करा दिया अपनी महिमा को, तो 12वें अध्याय में उसका प्रेम उमड़ पड़ा, भक्ति योग, तब प्रेम आया। यहां इसकी भूमिका बना रहे हैं अर्जुन। अहम क्रतु, क्रतु माने स्रोत कर्म, श्रुति के बताए हुए कर्म, यज्ञ याग। अहम क्रतु स्रोत कर्म, उसमें भी देखो तो मैं ही हूं। अहम यज्ञ, यहां पर यज्ञ शब्द जो है स्मार्त कर्म के लिए है। यहाँ 2 शब्द है ना, क्रतु का अर्थ भी यज्ञ होता है और यज्ञ तो यज्ञ है ही, तो दोनों शब्द आया हुआ है। तो क्रतु माने श्रुति प्रतिपादित कर्म और यज्ञ माने स्मृति प्रतिपादित कर्म, ये दोनों में देखो तो मैं ही हूं अर्जुन। तीसरा शब्द है स्वधा। स्वधा आजकल हम लोगों का जो पक्ष चल रहा है, ये 15 दिन वाला श्राद्ध का पक्ष, ये हमारा 15 दिन हमारे पितरों के लिए रिजर्व है। भाई कुछ दिन हो जाता है ना, जैसे 9 दिन हमारी माँ भगवती के लिए रिजर्व है। आजकल तो क्या कहूं, हाँ, किसी ने हमको मैसेज भेजा, हैप्पी टीचर्स डे। हाँ, तो शिक्षक दिवस की बधाई। हाँ, अब हमको तो अपने यहाँ पर जो है फादर्स डे और मदर्स डे, आप सबको ऐसा लोग, बच्चे लोग जो है गुलाब फिर दिए होंगे, कोई ना कोई गिफ्ट दिए होंगे। हाँ, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी फादर्स डे बोला होगा। ये हमारी सभ्यता का नहीं है, ये उनकी सभ्यता का है जहां का कि बच्चा 18 साल का कब होवे मेरा पीछा छूटे। बच्चा 18 वर्ष का होवे, बालिग हो जाए, माँ, क्योंकि उसके पहले माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कानूनन। 18 साल का हुआ और माँ बाप उससे जिम्मेदारी से मुक्त, वो अपना। तो अब वो अपनापन तो उतना रहा नहीं, तो माँ बाप वृद्ध हो गए तो बच्चे भेज दिए ओल्ड एज होम। हमारे भारतवर्ष में वृद्ध सदन, ओल्ड एज होम फेल हैं। हमारे गुरुदेव ने भी कई बनवाए, सब कोई चला ओला नहीं, कोई नहीं चला। क्योंकि अगर कोई वृद्ध वहां जावेगा तो उसके समाज उसको कहने लगेगा, देखो अपने बाप को वहां भेज दिया, अपने पिता को भेज दिया,
महाराज पूरा का पूरा जो बात नहीं करते थे चले जाते थे तो पकड़ पकड़ के ले आते हैं उनको, क्योंकि समाज में हमारी बेइज्जती हो रही है। हमारे समाज की अभी ऐसी स्थिति, ये हमारा श्रेष्ठतम कल्चर है। तो उनके यहाँ है कि अब ओल्ड एज होम भेज दिए तो इनको कमाई करने से फुर्सत नहीं, कमाओ खाओ मौज करो, तो साल में एक दिन चले जाओ ओल्ड एज होम, फादर्स डे मना के आओ, मदर्स डे मना के आओ। हमारे यहाँ जब मेरे माता पिता घर ही में रह रहे हैं तो रोज ही फादर्स डे है ना। क्यों? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु। क्या नहीं समझ आ रही मेरी बात? मैं बिल्कुल साफ से, हमारे यहाँ वो फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स, हमारे यहाँ तो प्रतिदिन का है ना। मेरे पिताजी सामने मैंने पूछा कोई दर्द तो नहीं हो रहा है? हाँ? डॉक्टर को दिखाना है तो हम तो रोज अपने पिता से हमारा बात हो रही है। तो हमारे यहाँ क्या है? लेकिन ऐसे जैसे इन लोगों ने बनाया ऐसे 15 दिन पितरों के लिए नियमित है। जब हम अपने पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं, पितरों के लिए कोई कार्य करते हैं, तो उस समय पर जो आहुति देते हैं उसमें स्वाहा नहीं बोलते, वहां स्वधा बोला जाता है। स्वाहा जब देवताओं के लिए आहुति देते हैं तो स्वाहा, और जब पितरों के लिए आहुति देते हैं तो उसमें स्वधा। ये स्वधा शब्द वहां के लिए है, स्वधा। जैसे कई बार जब किसी के यहाँ परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और ब्राह्मण परिवार का है, तो जो उसका अंतिम संस्कार वगैरह कराया जाएगा तो उस समय जनेऊ दूसरे कंधे पर डालवाया जाएगा। ऐसा कभी देखोगे ना, पहले तो जनेऊ हम, हाँ, तो जनेऊ दूसरे कंधे पे डलवाया जाएगा। तो ये सब कुछ हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी कर्मकांड है। तो उस समय स्वधा बोला जाएगा। तो जब स्वधा कह के तर्पण आदि किया जा रहा है तो उसमें भी अर्जुन देखो तो मैं हूं। ये मत समझना कि वो कोई निकृष्ट है, उसमें भी मैं हूं। अहम औषधम, अहम औषधम, औषधम के लिए जो है व्याधि उपशमार्थम भेषजम, हम लोग दो शब्द प्रयोग करते हैं, औषधि वनस्पति, औषधि, औषध वनस्पति। तो औषधि तो ज्यादातर दवाइयों के लिए जो है हम लोग प्रयोग करने लगे, लेकिन हमारी भूख भी तो एक बीमारी है। हमारे साथ ऐसी लगी हुई है भूख, क्षुद्ध व्याधि। तो हमारी भूख के लिए जो अन्न होता है, गेहूं आदि, इसको हम कहते हैं औषधि। ये भी औषध है। ऐसी चीज जो एक बार फसल दे के नष्ट हो जाती है उसको हम कहते हैं औषधि, और जो हर साल फसल देती है उसको हम कहते हैं वनस्पति। ये आपको श्रुति में सुनने को मिलेगा, ये आपको श्रुति में छांदोग्य उपनिषद जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। औषधि माने गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, एक बार फसल हो गई और उसके बाद वो समाप्त, ये औषधि हो गई, हमारी भूख को शांत करता है। वनस्पति वो है, आम है, जामुन है, जो हर साल हमको फसल देती है, उसको हम लोग कहते थे वनस्पति। आप देखो तो इसमें भी तो मैं ही हूं अर्जुन, उसके भीतर भी तो चेतन सत्ता है, वो भी तो है। अब यहां पर देखो परमात्मा के भाव को रखना है। यहाँ वो वाली बात मत ले आना कि हर चीज में सतचित आनंद है, नाम रूप माया का अंश है और सतचित आनंद ब्रह्म का रूप है। वो वेदांत वाला प्रसंग हम लोग अलग से सुनेंगे। यहाँ पर भगवान का भाव है, मेरे आराध्य इस रूप में भी हैं, सारे जगत का भरण पोषण करने वाले हैं। स्वाधा अहम, अहम औषधम। अच्छा, जब हमने कभी कोई अनुष्ठान करना शुरू किया, यज्ञ आदि, तो वहां जो ब्राह्मण आदि आए और वो जब पढ़ना शुरू किए तो मंत्रो अहम, जो मंत्र पढ़ रहे हैं वो भी तो मैं ही हूं, वो मंत्र भी तो मैं ही हूं। और जो वो यजमान ऐसे शुरुआत में लेके घी से आहुति डाल रहा है, आज्यम अहम एव आज्यम, आज्यम माने घी, वो जो घी की आहुति या समिधा डाली जा रही है, देखो तो उसमें भी तो मैं ही हूं। और जो बीच में अग्नि प्रज्वलित हो रही उसमें भी मैं हूं। और जब आहुति दे दिया तब हुतम, वो भी मैं ही हूं। इस जगत, अब उस श्लोक के साथ जोड़ लो, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा,
एक एक चीज में मेरा ही स्वरूप है अर्जुन। बस अपनी दृष्टि को प्रभु मैं बना लो, ये भाव वही होगा दृष्टि सृष्टिवाद। आपकी दृष्टि में परमात्मा है तो आपको सारे जगत में परमात्मा ही परमात्मा दिखेंगे। आप अपने भगवान के साथ मन को जोड़ के रखें तो सब जगह पर आपको भगवान ही भगवान का बोध होगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर वाला प्रसंग कहानी सुना होगा ना। द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन को ले आओ कोई अच्छा आदमी। पूरा नगर घूमा, दुर्योधन ने कहा हमको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। बाद में फिर युधिष्ठिर को कहा कोई खराब आदमी ढूंढ के ले आओ, हमको कोई काम है। द्रोणाचार्य ने ऐसे कह दिया। युधिष्ठिर दिन भर घूमे और कहते हैं हमको कोई तो खराब आदमी मिला ही नहीं, कोई बुरा आदमी नहीं मिला। हमको लगता है सबसे बुरा मैं ही हूं, जो काम हो हमसे करा लो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखूं आपनो मुझसे बुरा ना को। तो जैसी दृष्टि है उसी नगर में, वही एक नगर है, उसी नगर में दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखा और उसी नगर में युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं दिखा। दृष्टि, जैसी दृष्टि है वैसे हमको ये जगत दुनिया दिखाई पड़ती है। आप भगवतमय दृष्टि हो जाए, सारा जगत आपका अच्छा भगवतमय दिखेगा। अब ये अगला श्लोक, वो बहुधा विश्वतो मुखम का जो शब्द था ना, उसी का विस्तार है ये 19वें श्लोक तक। तो पढ़ लेते हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत प्रभवा प्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययम्। अस्य जगतः अहम पिता, पिता हमस्य लिखा है ना, पिता हमस्य, तो पिता अहम अस्य, ये है संधि, विच्छेद कर लिया। तो अस्य जगता, इस पूरे जगत का, अहम मैं ही पिता हूं। तो आप पिता हैं तो फिर मां कोई और, तो भगवान कह रहे माता भी मैं ही। हो गया ना अभिन्न निमित्त उपादान कारण, मैं ही निमित्त कारण हूं, मैं ही उपादान कारण हूं। तो यहाँ पर मैंने पहले कहा था, यहाँ वो सच्चित वाला निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं है। ये हमारी उपासना के लिए, हमारी भक्ति के लिए, और जो जीव है वो समष्टि ईश्वर की उपासना करता है। वो जो हमारे सविशेष ईश्वर हैं, सोपाधिक ब्रह्म है, हम उसकी उपासना करते हैं, जो सारे जगत के उत्पन्न करने वाले हैं। तो सारे जगत का पिता भी मैं, चेतन होने के कारण, और चूंकि प्रकृति का मैं स्वामी हूं, तो प्रकृति सारी जगत को बनाती है, तो माता भी मैं हूं। प्रकृति स्वतंत्र है नहीं, अलग नहीं। तो आप पिता भी हो गए, माता भी हो गए, ये तो यहां तक तो ठीक है। अगला शब्द है धाता। धाता के लिए है कर्म फलस्य प्राणिभ्यो विधाता। अब इस जगत में जितने जीव आए, उनके उसी के अनुसार सबको कर्म फल देने वाला भी मैं हूं। जैसे एक घर में 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को पिताजी ने जो है प्यार से उसको खिलाया पिलाया, दूसरे बच्चे को साबूदाना दिया, तीसरे बच्चे को एक थप्पड़ मारा। क्यों? उसने दुष्टता किया। तो जैसे जैसे जिसका व्यवहार था, उसी के अनुरूप सबको उन्होंने व्यवहार किया। उसी प्रकार से सारे जगत के कर्म फल को देने वाला भी मैं हूं। धाता माने कर्म फल देने वाला भी मैं हूं। हाँ, एक बात और, तो दादा कौन होंगे? पिता और पिता के पिता। पिता के पिता कौन? दादा हम लोग बोलते थे, दादा बाबा।
पिता के पिता, पितामह कौन होंगे? भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूं। और आगे बढ़ना चाहो तो पितामह के पिता प्रपितामह, भगवान कहेंगे वो भी मैं हूं, सब कुछ मैं ही हूं। मैं ही जगत की माता, मैं ही जगत का पिता, मैं ही जगत के लोगों का पालन पोषण करने वाला, और मैं ही इस जगत का मूल हूं। पितामह माने मूल मैं ही हूं। हाँ, सबका कारण मैं हूं। हाँ, अब तो मैं वेद का अध्ययन करूंगा। कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर, ऋक साम यजुः, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, मैं वेद का अध्ययन करूंगा। भगवान करें अरे चारों वेद पढ़ोगे तो चारों वेद में आपको ओंकार ही समाया हुआ है। सारी ऋचाएं, जितना वेद की ऋचाएं हैं 1,00,000, वो सारी ऋचाएं आकर के 24 अक्षर गायत्री में समा जाती। समझ लो उसका वो रिमोट है। सारी 1,00,000 ऋचाएं 24 अक्षर गायत्री में समाहित हैं। और जो गायत्री में 24 अक्षर में समाया हुआ है वो आके 3 व्याहृति में समा जाती है, भू, भुवः और स। और जो तीनों व्याहृति में है वो आकर के ओंकार में समा जाता है। वह ओंकार स्वरूप तो मैं ही हूं, वह तो मैं हूं। मैं ही अभिधान हूं, मैं ही अभिधेय हूं, मैं ही हूं। हाँ, वेद्यम पवित्र, उसी को जान, वेद्यम माने जानना चाहिए, जो जानने योग्य है वही पवित्र ओंकार तत्व को जानना चाहिए। जो समस्त वेदों का सार है उसको समझो, वही मैं हूं, वही मैं हूं। हाँ, जो इसके 18वां श्लोक है, इसमें भगवान ने अपना जो विशेषण है ऐसा बताया है, इसको पढ़ के लगता है भगवान तो मेरे अपने हैं, मेरी देखभाल तो भगवान कर रहे हैं। हाँ, गति ही, गिनना चाहो आप गिनते जाना। गति ही, गति माने कर्म फल को देने वाले। भर्ता, भर्ता माने भरण पोषण करने वाले। हाँ, अब कई बार जो है बच्चे ने गलती किया तो माँ पिता उसको थप्पड़ भी मारती हैं और साथ में दूध भी पिलाती हैं। तो कर्म फल दिया एक थप्पड़ मार करके, और साथ में उसको रोटी खिलाई, तो क्या किया? उसका पोषण किया। ऐसे परमात्मा भी, भगवान भी हम लोगों को कभी प्रतिकूल परिस्थिति के थप्पड़ देते हैं और फिर भी हमको संभालते भी हैं। हम लोग कहते हैं ना, जैसे घड़ा को अगर बड़ा करना है, कुम्हार को घड़े को बड़ा करना है तो उसके भीतर हाथ भी लगाता है और ऊपर से चोट भी करता है। अगर जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति ना मिले तो आपका विकास नहीं होगा। हम लोगों के घर में चाकू होता है, सब्जी उब्जी जिससे काटते हैं, अगर उसकी धार मोटी हो जाए तो उसकी धार लगवाने के लिए जाते हैं। अब आजकल तो गया जमाना, धार वो नहीं लगवाता, वो किनारे नया ले आता है बाजार से जा करके। हाँ, अब तो ज्यादातर पुराने जमाने में शायद आप सबको याद होगा, बाजार जाते थे तो पहले लिस्ट बनाते थे, क्या क्या सामान खरीद के लाना है। 2 किलो दाल, इतना हल्दी, इतना धनिया, ऐसे हो रहा होगा अम्मा जी, सबको याद होगा। लिस्ट बना के जाते थे और फिर बाजार से सामान लाते थे। वो कल्चर खत्म हो गया। अब हम बाजार जाते हैं और ठेलिया लेके घूमते हैं, जो जो पसंद आया रखते जाते हैं। हम ठेलिए बोलते हैं उसको। हाथ से ठेल रहे हो तो ठेलिया है, यही तो है। अब रखते जाते, तो कई बार जिसकी जरूरत नहीं है वो भी हम उसमें से खरीद करके, वहां देख सो वहां लगा हुआ है, अच्छा लगा रख लिया, अच्छा लगा रख लिया, पता नहीं वही 4 पीस शायद अलमारी में रखा हुआ है घर में। अब वो नहीं, तो अब तो नहीं, नहीं तो चाकू पर धार लगाने वाले आया करते थे। तो चाकू पर अगर धार लगानी है तो आपको एक खुरदरा पत्थर चाहिए। ये जो चिकना पत्थर है इस पर हम घिसेंगे तो धार नहीं पैनी होगी। कोई खुरदरे पत्थर पर जब हम घिसते हैं तो धार पैनी हो जाती। ऐसे जो हमारी प्रज्ञा शक्ति है, बुद्धि, इस बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना है, बढ़िया बनाना है तो जीवन में थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति चाहिए। अगर प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होगी तो बच्चे फिर भोंदू निकलते हैं, फिर उनकी बुद्धि नहीं जगती। तो थोड़ा सा बच्चों के सामने ऐसी परिस्थिति लानी चाहिए। अब आजकल वो कोई ना कोई गेम ला देते हैं, इसको हल करो, इस सवाल हल करो।
कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति लानी चाहिए। हमने एक वो पढ़ा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि सूरत का कोई बहुत बड़ा व्यापारी था ना, गुजरात का। उसका इकलौता बेटा जिसको भेजा, उसने जाकर के इतने दिन तुम अपनी कमाई पे रह के आओ। क्या नाम था, ध्यान नहीं हमको, नाम आ रहा है। फिर वो केरल की तरफ गया और उसने कह दिया था कि ना तो मेरा नाम लेना, मेरा नाम भी नहीं लेना और पैसा भी नहीं, जबकि अपने स्टाफ को कारोर दिया करता है। वो अखबार में बहुत छपा। उसका बेटा फिर वहां जाके नौकरी किया, दुकानों पर काम किया। तब समय, जब तक जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती तब तक जीव की बुद्धि का विकास बहुत बढ़िया नहीं होता। और किसी के जीवन में अगर थोड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मैं समझता हूँ प्रभु का दिया हुआ वरदान है। वो परमेश्वर हमको जो है मांच रहे हैं, पहना बना रहे। तो कर्म फल देने वाले गति, गति माने कर्म फल देने वाले, भरता माने मेरा ख्याल रखने वाले, भरण पोषण करने वाले, प्रभु वही मेरे स्वामी हैं। साक्षी, अभी सवेरे गिरीश भाई ने यही पर है ना, साक्षी, मैं सबका साक्षी हूँ। निवासः, निवासा माने सारा जगत मुझ में ही रहता है, पहले कह चुके हैं, सब मेरे भीतर ही वास करता है। शरणम, हाँ शरणम शब्द है आर्ता नाम प्रपन्ना नाम आर्तिहरा। अगर किसी के भीतर ज्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, तो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके दुख को दूर भी कर देता हूँ। बिल्कुल, ये प्रभु का। हम भाई कई बार, हमारा पेन किलर क्या है? पेन किलर हमारी बीमारी को ठीक नहीं करता। पेन किलर बीमारी को ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन दर्द से मैं तड़प रहा हूं और अस्पताल चले गए तो डॉक्टर सबसे पहले पेन किलर दे दिया, थोड़ा सा इसको राहत तो मिले, बाकी बीमारी के ठीक करने के लिए फिर इसको हम अलग से इलाज करेंगे। यही है ना शायद। अब डॉक्टर लोग बैठे होते हैं तो क्या कहूं, सत्संग में डॉक्टर लोग बहुत होते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ये सत्संग में बहुत होते हैं, वकील और पुलिस बहुत ही कम होते हैं। हमेशा सबको संशय की नजर से देखते, अच्छा तुम वकील थे। बहुत कम होते हैं। अगर किसी की बुद्धि जग जाए तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। हाय हमारे पास सब हैं, वकील भी हैं, पुलिस वाले भी हैं सत्संग में, लेकिन कम होते हैं। हाँ, तो अब वो जैसे पेन किलर दे दिया थोड़ी देर, ऐसे भगवान कह रहे हैं शरणम, मेरी शरण में आ गया तो उसको मैं सांत्वना भी दे देता हूँ, उसके दुख को दूर भी कर देता हूँ। सुहृत, सुहृत माने बिना किसी अपेक्षा के, सामने वाला हमको धन्यवाद भी ना देवे फिर भी उसका मैं भला चाहूं, उसको कहते हैं सुहृत। सुहृत माने बदले में कुछ भी नहीं चाहे, थैंक्स भी नहीं चाहिए, और फिर भी मैं उसका भला चाहूं। एक केवल माता पिता और परमात्मा का स्वरूप है। भगवान, माता पिता और आचार्य, ये तीन के लिए सुहृत शब्द प्रयोग हो सकता है। और आपको संसार में हमको नहीं मिलेंगे, सारा दुनिया मतलब के साथी हैं। कुछ दोगे तो कुछ पाओगे, कुछ वो करता है तो कुछ बदले में चाहता भी है। सारा जगत केवल तीन, एक तो मेरे प्रभु। अरे हम भगवान को, हमारे समाज में नास्तिक आदमी भी है, भगवान को नहीं भी मानता तो भी भगवान उसको शक्ति तो दे ही रहे हैं ना। उसके भीतर भोजन को बचाने वाले तो भगवान बैठे हैं वैश्वानर बन करके। भगवान, माँ बाप और साथ में आचार्य, बस यही सुहृत होते हैं। सुहृत प्रभव प्रलय, प्रभव माने सारे जगत की उत्पत्ति, स्थानम स्थिति, प्रलय माने सबका उसी में जाकर के समापन हो जाना, सब का मूल मैं ही हुई अर्जुन। निधानम एक शब्द है यहाँ पर ना, निधानम माने आज हमने कर्म किया, आज हमने कर्म किया, उस कर्म का फल कहीं ना कहीं रहता है, कालांतर में हमको फल मिलता है। आज हमने बीज बोया, कुछ समय के बाद फल मिलता है, तो वो उसका कहीं ना कहीं तो सुरक्षित था ना। तो जैसे हम कहते हैं अपने कहा, जैसे अपना एक गोडाउन बनाया, वहां अनाज रखा है हमने, ऐसे ही कर्म फल जहां जाके सुरक्षित रहता है और समय आने पर जीव को फल मिलता है, जहां वो सुरक्षित निधान माने खजाना भी होता है, जहां हम उसको
रखते हैं इकट्ठा करके। सारे कर्म जहाँ पर सुरक्षित रहते हैं वो भी मैं ही हूँ। सारे सबका बीज मैं हूँ, मैं ही सनातन बीज हूँ। ये सारा जगत मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे ही चल रहा है। एक श्लोक और पढ़ने का था, अब कल पढ़ेंगे, आज यही छोड़ देते हैं। 19वां श्लोक जो है, इसी के 19वें श्लोक पर बहुधा विश्वतो मुखम पूरा हो जाएगा और उसके बाद फिर प्रसंग अलग आ जाता है। भगवान यहाँ पर जो स्वरूप का वर्णन है, मेरी उपासना अनेक प्रकार से होती है। कोई तत्व ज्ञान रूपी उपासना करता है, कोई सत्संग रूपी, ये भी मेरी भक्ति है। कोई अपने इष्ट देव की उपासना करता है, कोई जगत में ही मुझ परमात्मा का भाव रख के उपासना करता है। सब मेरे भक्त हैं और भक्ति के मूल में प्रेम है। हमने प्रेम के लिए 2 शब्द प्रयोग किया। प्रेम माने जिससे प्रेम होगा उसकी स्मृति आएगी आपको, वो आपके चित्त में बिना चाहे आपके चित्त में याद आएगी। बस इतना है कि स्मृति के साथ प्रियता का भाव होवे, शत्रु का भाव न हो। बस स्मृति प्लस प्रियता, इसी का नाम है प्रेम, यही है भक्ति। आपके चित्त में भगवान की स्मृति आने लगे, यही भगवान की उपासना है, यही भक्ति है। ओम हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे कभी वकील आए नहीं, ज़्यादा रहते नहीं, ये नहीं रहते, मगर हकीकत में ये अगर हम न्यायालय समझे और जज की जो कुर्सी हम समझे, उससे भी पवित्र कुर्सी हमारे जो स्थान ग्रहण करते हैं व्यासपीठ पर, आप जैसे विद्वान संत हमारे बीच में रहते हैं और जो प्रमाणित करते हैं कि भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, तो अगर हम लोग कोई यहाँ से बैठे बोलेंगे तो शायद उसका वजन न पड़े, पर जब भी आपके मुख से निकलता है कि ईश्वर भगवान कहता है कि मैं हूँ, तो एक प्रमाणित मोहर लगती है कि जैसे कि न्यायालय में जज अगर बोले तो वो एक प्रमाणित होता है। उसी तरह से हमारे बीच में संत लोग जो भी आते हैं, आप जैसे विद्वान रहते हैं और प्रेमपुरी आश्रम के अहोभाग्य है कि नींव की बात आप करते हैं और यह नींव पूरी इमारत के लिए ज़रूरी है। और उसी प्रकार यह प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दैया गीता चिंतन माला अखंड रीत से पूरे साल तक चल रही है और उसमें कई संत विद्वान पधार कर यही नींव की बात हमारे बीच में करते हैं। उसी को प्रमाणित करते हुए कल से प्रतिदिन 365 दिन जो भी है गीता चिंतन माला तल मंजिल पे होगी, यानी नींव पे रहेगी। उसका जो प्रमाण है अपने जो हम सुनने वाले हैं, जीवन में हमें भी हमारी जीवन शैली कुछ सुधारनी है। महाराज जी ने बताया, जो महाराज जी हम यूएस वगैरह में जो जाते हैं और वहाँ के वृद्धाश्रम वगैरह जो आपने बोला, हालांकि अभी यहाँ भी हम देखते हैं माँ बाप तरसते हैं जब भी ये हैप्पी जो बोलते हैं कि फादर्स डे मदर्स डे ये वो तरसते हैं, और जब भी वो नहीं आते हैं और उनकी अवस्था आप देखो प्रैक्टिकल, हमने तो हम जाते हैं आते हैं तो अनुभव करते हैं कि भाई किस तरह से उनकी अवस्था रहती है। हालांकि हिंदुस्तान में भी अभी वो कल्चर इतनी खराब रीत से वो है कि हर जगह अभी वृद्धाश्रम ये वो, ऐसे एक रीत से अच्छा भी है या बुरा है पता नहीं, उसका कोई मापदंड तो है ही नहीं, मगर जो भी है ईश्वर के शरण में है। और आपने जैसे बताया कि ये उनके लिए है। यहाँ हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि आप संतों से संस्कार लेके जाते हैं, हमारी संस्कृति है
माँ को पहले हम भगवान मानते हैं, फिर पिता को भगवान मानते हैं, गुरु को भगवान मानकर हम आगे चलते हैं। तो यह आपने ही सिखाया है। थोड़ी वाणी हम बोल ले कि हम राजी होते हैं कि चलो, और गिरीश ने कुछ बोल दिया। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए कल से नित्य प्रातः गीता चिंतन माला तल मंजिल पे होगी, जिसके आप सुन ले। टाइम वही है, सब वही है, खाली जो अपना कंकर में कंकर कंकर शंकर, ऐसे ही ये प्रेमपुरी में हर कंकर में शंकर है। हम लोग तल मंजिल पे जाएंगे। फिर से बच्चे महाराज जी के वंदन करते हुए ओम ओम ओम।